हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू। ये 11th क्लास का चैप्टर है जो हम टी एस ग्रेवाल से करने लग रहे हैं। एडिशन है टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक का 2022। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन सारा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जर्नल एंट्री भी जो हम करा रहे हैं वो लगभग आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। उसी से जर्नल एंट्री बड़े आराम से पास हो जाएंगी। वो मैंने आपको पिछला एक को फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था, उसमें हमने देख लिया। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। जब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं, लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ राम। राम की बुक में जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली ट्रांजैक्शन आ रही है 2022 जून 1 राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। राम ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैपिटल। अब जरा यहाँ ये देखो, मैंने आपको वर्किंग बनाने हैं, आपको बनाने नहीं है, हमें तो जर्नल एंट्री पास करनी है। ये आपके लिए रूल लिख दिए मैंने। देखो असेट जो अकाउंटिंग इक्वेशन थे उसी पर बेस्ड नहीं है। असेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो जर्नल में क्या करते हैं उसको डेबिट, और यदि वो डिक्रीज होंगे तो जर्नल में क्या करते हैं उसको क्रेडिट। ये तीन कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स, इनका हम क्या करते हैं, जब कभी भी ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तब डेबिट। थोड़ा ये रूल याद रखेंगे तो बड़े आराम से समझ आएगा। अब देखो, अभी उसने लिखा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है वो सोचते हैं। आप क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश में प्लस करते थे और कैपिटल में प्लस करते थे। आप नोट करो, यही तो काम करते थे हम दोनों जगह, यानी कि दोनों जगह क्या हो रही थी, ये इंक्रीज। अब ये ढूंढ लो जर्नल में क्या थी। ये देखो, ये रूल थे, रूल के अकॉर्डिंग कैश क्या है हमारा, असेट्स। असेट्स जब इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको डेबिट। तो यहाँ एक एंट्री आ गई आपकी। पहले तो यहाँ ईयर लिख दो, जून 1। ये देखो कैश अकाउंट। अब हमने डेबिट क्यों करा मैं वो भी सिखाना चाह रहा हूँ। सॉल्यूशन तो कर ही देंगे, लेकिन हाथ क्या था हम ये भी सीख लेंगे हम करते क्यों है इसको डेबिट और इसको क्रेडिट। कैपिटल क्या थी, इंक्रीज हो रही है वहाँ पर, तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, देखो लिखा हुआ इंक्रीज है तो क्रेडिट टू कैपिटल। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। आपको जर्नल भी सिखा दूंगा बनाते कैसे हैं। 1 लाख रुपये पहली एंट्री तो हमारी हो गई है। अब इसकी नरेशन आप लिख दो, बीइंग started business with cash। चलो जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब जब हर ट्रांजैक्शन को जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है, याद रख लेना, इसी से हम कर लेंगे। एक और दूसरा भी, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। एक और होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल है। पहले इससे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उससे भी हम कर लेंगे। आपको बस ये याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन में करते क्या हैं, फिर उनकी नेचर चेक कर लो, वो असेट्स है या कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जरा अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन आ रही है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹10,000। हमने गुड्स परचेज करी। जब गुड्स परचेज करी और वो भी किससे, हरी से, तो क्रेडिट में परचेज करी है क्योंकि नेम आ गया। तो एक तो हमारे पास स्टॉक आ गया, आपको याद हो, ये इंक्रीज हो गया। अच्छा, क्योंकि कैश में परचेजेज नहीं थी, हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो पेमेंट करनी है, लेकिन अभी नहीं कर रहे, फ्यूचर में करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटी। आपको याद आ रहा हो, ये भी हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, ये चीज़ चेक करनी है। अब इनको देख लो, स्टॉक क्या था हमारा, असेट्स। असेट्स जब इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और मैंने आपको बताया जब कभी भी हम स्टॉक की ट्रेडिंग करेंगे, परचेज करेंगे तो परचेजेज वर्ड और सेल करेंगे तो सेल्स वर्ड। तो एक एंट्री आपकी यहाँ बन गई, ये थर्ड वाली, परचेजेज अकाउंट डेबिट लिख दो, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और 2, अब यहाँ 2 में क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी का नाम लिख दो, जिस वजह से लाइबिलिटी है, क्रेडिटर थे, उसका नेम मेंशन है तो नेम लिख देंगे। ये जर्नल एंट्री बन गई हमारी, 10,000 रुपये। कोई मुश्किल लगी, दोबारा समझ लो। लिखा है गुड्स परचेजेज फ्रॉम हरी, हरी से परचेज करा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या किया था, स्टॉक में प्लस किया था और कैश में माइनस नहीं किया था, क्योंकि ये क्रेडिट में परचेज थी, हमने लायबिलिटी में प्लस करा था। तो दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं, दिख रही है। प्लस का मतलब इंक्रीज होना दोनों जगह, और यदि माइनस हो रहा होगा तो डिक्रीज हो रही है। स्टॉक इंक्रीज है, स्टॉक मेरी क्या थी, असेट साइड में लिखी थी। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको डेबिट, तो स्टॉक को डेबिट। और स्टॉक की जगह मैंने आपको बताया परचेज करोगे तो परचेज वर्ड। लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी इंक्रीज है, लाइबिलिटी इंक्रीज का देखो यही कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम, यदि ये तीनों में से कोई भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी ना लिख के उसका नाम लिख दिया जिससे परचेज हुआ था। यहां तक क्लियर है। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड
फ्रॉम हरी, परचेज्ड फ्रॉम हरी। यहाँ तक क्लियर आ रहा है? हर ट्रांजेक्शन को हम सीखते जाएंगे कि कैसे पास कर रहे हैं, हमने इसको क्यों पास करा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है 5 जून की, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹8,000 लिखा रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अल्टीमेट क्या इंपैक्ट हुआ होगा हमारे पास? गुड्स आ गई और क्या चीज चला गया? कैश चला गया। कैश डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही असेट साइड में लिखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, स्टॉक में प्लस करते और कैश में माइनस। तो एक असेट्स डिक्रीज है और एक असेट्स इंक्रीज। ये देखो जरा, इंक्रीज वाली असेट्स को क्या करेंगे? डेबिट, और डिक्रीज वाली असेट्स को क्रेडिट। हमने जर्नल एंट्री रटनी नहीं है, समझ लेनी है। समझ आ गई तो बड़े आराम से आपको आ जाएंगी, बहुत आराम से सिखा दूंगा मैं आपको। परचेजेस डेबिट करा, स्टॉक आया था हमारे पास, इंक्रीज हुआ था। स्टॉक वर्ड नहीं करेंगे जर्नल एंट्री में, उसकी जगह लिखेंगे वो स्टॉक परचेज हुआ था या सेल, तो वहां नेम आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि परचेज आपने कैश में करी थी तो कैश चला गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या किया था? कैश को डिक्रीज। कैश हमारी क्या थी? असेट साइड लिखी थी, और असेट्स जब डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट लिख दो, टू कैश। ये फार्मूले अपने सामने रख लो, बड़े आराम से आपसे ट्रांजैक्शन बनती चली जाएंगी। 8,000 लिख दो, गुड्स परचेज्ड बीइंग गुड्स परचेज्ड। यदि हम खाली इतना लिखते हैं गुड्स परचेज्ड तो इट्स मीन्स ये कैश में परचेज है। अमाउंट लिखना है तो लिख दो, और वरना अमाउंट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है 8 जून को, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। 8 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। देखो नेम भी आ रहा है और कैश भी। पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ, क्या करते थे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में? जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक में प्लस करेंगे और कैश में माइनस करेंगे, क्योंकि ये कैश में परचेज है। तो हमारा मोहित से यहाँ कोई लेना देना नहीं। तो यानी कि असेट साइड में ही एक असेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी असेट्स डिक्रीज, जो कि कैश डिक्रीज हो रहा है। ये रहा हमारा रूल। जोन सी असेट्स इंक्रीज हुई होगी वो डेबिट, और जोन सी असेट्स डिक्रीज है वो क्रेडिट, क्योंकि दोनों ही असेट साइड में आपने लिखी थी। तो कर दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा वर्ड? परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। बहुत ईजी ट्रांजेक्शन थी ये। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितने में परचेज करी थी आपने? 7,000, तो 7 लिख दो। अब इसकी फिर नरेशन पास कर देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी फॉर कैश। वैसे ब्रीफ में लिखते हैं फॉर कैश, तो हम इसको पूरी भी लिख सकते हैं, वरना इसको छोटा बना दो। अब अगली करते हैं ट्रांजैक्शन। अब अगली ट्रांजैक्शन आ रही है 10 जून की। 10 जून में लिखा हुआ है आपके पास, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। अब आपने कैलाश को क्रेडिट में सेल आउट किया है। जब कैलाश को क्रेडिट में सेल आउट करेंगे तो शॉप में क्या इंपैक्ट पड़ता है? बिजनेस में हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा। क्लियर है? और साथ में जब हम सेल करते हैं तो क्या होना चाहिए था? गुड्स तो जाएगी, कैश आएगा। कैश नहीं आया क्योंकि क्रेडिट में सेल करिए, फ्यूचर में आएगा। तो आप क्या करते हो? डेटर में प्लस करते हो। आपको याद हो, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। और दोनों ही साइडें हम कहाँ लिखते थे? असेट्स में। यदि हमारी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, और इंक्रीज है तो डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में एक असेट्स तो इंक्रीज और दूसरी असेट्स हमारी, एक असेट्स इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज। तो जो इंक्रीज है उसको डेबिट कर दो। कौन सी, किसको? कैलाश को आपने सेल आउट करा था, ये नोट करो, उसका नाम लिख दो डेटर का, कैलाश डेबिट। बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। और टू, मैंने अभी आपको बताया, स्टॉक गया है, डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि वो क्रेडिट होगा, लेकिन स्टॉक की जगह क्या नेम आएगा? सेल्स। किस वजह से डिक्रीज हुआ? सेल्स की वजह से। वो लिख देना है, जितना अमाउंट आपने किया वो लिख दो, 2,000 रुपये। अब अगली ट्रांजैक्शन करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दोबारा आ रही है कैश में कि सेल आउट। इसके नरेशन लिख लेते हैं पहले, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कैलाश। जो पता चल जाए ये कैलाश, क्योंकि देखो नरेशन से क्या पता चलता है, इससे हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ, लेकिन हम ये जो इसको बोलते हैं नरेशन, नरेशन से पता चल जाएगा ये वर्क हुआ है। क्लियर हो गया? कोई भी आदमी देखे तो फट पहचान जाएगा कि ये सेल्स हुई थी कैलाश को क्रेडिट पर। अब आप इसकी जो एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट करते हैं इसका। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। हमने नदीम को कैश में सेल आउट करा। नदीम को कैश में किया तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्या इंपैक्ट हुआ होगा जरा सोचते हैं।
ये आपके लिए रूल्स हैं, याद रख लो। ये आपने हर एक को लिखने नहीं है, आपने जर्नल एंट्री पास करनी है समझने के लिए। देखो क्या इम्पैक्ट हुआ होगा जब आपने कैश में सेल किया हो, तो कैश तो इंक्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस किया होगा कैश, और साथ में आपने स्टॉक को क्या करा होगा, डिक्रीज। क्लियर है? ये दोनों ही असेट साइड में लिखते थे, और असेट्स के रूल क्या है, देखो ये लिखे हुए मैंने। असेट्स के रूल हैं कि आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो अब आप चेक करो कौन सी असेट्स इंक्रीज हुई है, कैश, तो कैश डेबिट। बड़े आराम से आपको इनसे, ये रूल है जर्नल एंट्री के, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से बनते चले जाएंगे। अच्छा, स्टॉक डिक्रीज हुआ तो स्टॉक क्या करना था आपको, क्रेडिट। लेकिन मैंने आपको बताया स्टॉक जर्नल एंट्री में वर्ड नहीं आएगा, उसकी जगह सेल्स या परचेज आएगा। वो डिक्रीज है तो सेल्स की वजह से डिक्रीज हुआ, तो टू सेल्स अकाउंट, खत्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कितना अमाउंट दे रखा था, 1500 लिख दो, ये हो गया हमारा। ये लो, अब यहाँ नरेशन आप लिख दो, बीइंग सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। जब पार्टी का नेम आए, यानी कि जिसको सेल किया, उससे लिंक नहीं है क्योंकि आगे लिखा है कैश में, खाली यहां तक लिखा होता तो मीनिंग था क्रेडिट। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 500, 14th को। कहता है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। अब इम्पैक्ट सोचते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। यहाँ आपको जब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश ₹500, रिटर्न आ गई। ये रिटर्न आई है या गई है ये सोचते हैं। इट इज रिटर्न बाय कैलाश, कैलाश रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कैलाश को क्या करा था, सेल आउट करा था। तो देखा जाए तो शॉप में क्या चीज़ आपकी इंक्रीज हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन में दोबारा से स्टॉक बढ़ गया क्योंकि वो डिफेक्टिव था, वो वापसी आ गया। तो क्या करोगे, स्टॉक में प्लस। अच्छा, ये मेरा डेटर रहा होगा कैलाश, ये क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि आज के बाद ये अमाउंट पे नहीं करेगा। जितना हमने इसको क्रेडिट में सेल किया था, आउट ऑफ विच उसने कुछ पार्ट रिटर्न कर दिया, तो ये बता देगा इतना वापसी हो गया क्योंकि डिफेक्टिव था, तो रेस्ट अमाउंट पे करेगा। तो डेटर को क्या करेंगे हम, डिक्रीज अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो अल्टीमेट स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक किस वजह से आ रहा है, तो जो सेल करी थी, तो हम एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आप उसके आगे वर्ड जोड़ दो जो क्लियर पता चले स्टॉक किस वजह से था। जो सेल्स करी थी तब स्टॉक चला गया था, अब से स्टॉक वापसी आ गया तो उसको रिवर्स एंट्री कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और 2 हमारा डेटर डिक्रीज हो गया। देखो डेटर क्या है, मेरा असेट साइड में लिखते हैं, और जब भी मेरी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ उसका नाम लिख दो जिसने रिटर्न किया, कैलाश। ये ₹500 जितने की रिटर्न करी। अब इसकी नरेशन पुट कर दो ब्रीफ में, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश, ये लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट आपके पास 14 आ रही है, 15 गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब जरा अच्छी तरह से समझना, ये है सॉरी, गुड्स रिटर्न टू हरीश। नाउ वी आर रिटर्निंग गुड्स टू हरीश। पहले थी, अभी उससे पहले वाली कैलाश की थी, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश थी, यहाँ लिखा है गुड्स रिटर्न टू हरीश। हमने जो परचेज किया वो वापसी कर रहे हैं। तो क्या इंपैक्ट हो रहा होगा, जरा थोड़ी देर के लिए हम सोचे तो। हम कोई चीज़ को परचेज करते तो स्टॉक में प्लस करते थे, लेकिन वो डिफेक्टिव निकली तो उसको क्या करेंगे, अब हम रिटर्न करेंगे, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। अच्छा, क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज कर रखी थी उससे, तो क्रेडिट में आपने लाइबिलिटी में लिखा होगा, लाइबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिटर में लिखा होगा, जाहिर बात है। और क्रेडिटर आज के बाद क्या हो गए, डिक्रीज। अब इस पे चले जाओ, असेट्स जब भी डिक्रीज हो गई, असेट्स या एक्सपेंस, तो क्या करते हैं उसको, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, ये रहा क्रेडिट हो गया। अच्छा, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो ये देखो कैपिटल लाइबिलिटी इनकम, ये जब कभी भी डिक्रीज होंगी तो क्या करते हैं, डेबिट। तो लाइबिलिटी का नाम लिखो, किससे रिटर्न, कौन सी लाइबिलिटी है, जो क्रेडिटर थे हमारे, उसका नाम था हरीश, तो हरीश को डेबिट करो। यहां पर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट मैंने आपको बताया, और 2 जो आपके पास स्टॉक क्या हुआ है, अब वापसी चला गया तो क्रेडिट होगी असेट्स। तो स्टॉक के लिए क्या वर्ड बताया था आपको, परचेज, और साथ में क्योंकि वापसी हुआ है तो रिटर्न वर्ड जोड़ दो। क्लियर हो गया। ये ऐसे जर्नल एंट्री हमारी पास हो जाएंगी बड़े आराम से। अमाउंट था 360। चलो जी, अब इसकी नरेशन लिख दो, गुड्स रिटर्न टू कैलाश, हरीश को रिटर्न किया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद 18 आ रही है आपके पास,
मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 18, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, क्या इम्पैक्ट हुआ होगा आपके पास, सोचो। मशीन तो आ गई होगी, आपको याद हो, और सोहन है तो क्रेडिट में परचेज है क्योंकि नेम आ गया, तो इसका मतलब कैश तो गया नहीं, देना है, तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, आपको दिखाओ तो। अब आपको एक चीज पता हो, ये तो मेरी असेट्स है मशीन, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख गए कि मशीन किधर लिखते थे हम असेट्स में, तो ये जब इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं इसको डेबिट, और जो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो देखो लायबिलिटी इंक्रीज का बता रखा है, क्या करते हैं उसको क्रेडिट, तो यानी कि यहाँ पर इसको क्रेडिट करेंगे। इसका नाम आपको बता रखा है कि किससे परचेज हुई थी आपने मशीनरी, सोहन से, तो सोहन लिख दो। तो जो चीज़ आपकी इंक्रीज हुई उसको डेबिट, असेट्स इंक्रीज थी तो मशीन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपी, और 2 कर दो यहाँ पर सोहन, खत्म, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज, ये लाइबिलिटी है यानी कि क्रेडिटर है मेरे, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट 8,000। ये ऐसे आपको जर्नल एंट्री बड़े आराम से बनानी आ जाएंगी। ये नरेशन हो गई आपकी इसकी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड मशीनरी। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है 19th की, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है हरीश को पैसा दिया, तो अल्टीमेट हरीश को पैसा क्यों दिया होगा, वो मेरी लाइबिलिटी रहा होगा, क्रेडिटर रहा होगा, तभी तो दिया होगा। तो मेरा क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, देखो जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज होगा। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं आप उसको, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिटर है आपका, वो लाइबिलिटी थी आपकी, लाइबिलिटी भी क्या हो रही है डिक्रीज। अब यहाँ से जनरल पास कर लो, असेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्या करते हैं, याद करो क्रेडिट, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो क्या करते हैं उसको, ये देखो ये डिक्रीज है तो क्या करते हैं डेबिट। वैसे याद रख लो जो ये होगा असेट्स और एक्सपेंस, ये तीनों उसके रिवर्स हैं, तो अल्टीमेट लाइबिलिटी डिक्रीज है तो क्या है डेबिट। अब लाइबिलिटी का नाम लिख दो जो लाइबिलिटी थी, यानी कि जो हरीश था, हरीश डेबिट टू कैश। कितनी आसान है बनानी देखा जाए तो, टू कैश 5,000 रुपी लिख दो यहाँ पर आप 5,000। नेम है, नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखना, यहाँ लिख दो बीइंग कैश पेड टू हरीश, कैश पेड टू हरीश। चलो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो जी, अब आपके पास 25th ट्रांजैक्शन आ गई है जून की, लिखा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश विड्रॉल कर लिया, तो क्या करते थे आप, अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ, आप कैश को तो माइनस करते थे, देख लो यही करते थे। ये रफ में है, ध्यान रखना, आपने कहीं नहीं लिखना, समझने के लिए बस। हमने तो मेन जर्नल एंट्री ये फॉर्मेट में पास करके दिखानी है। हम जर्नल एंट्री को डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं, ये बेसिकली उसके रूल्स हैं, जिससे बड़े आराम से हमें ये समझ आ जाएगा हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो अल्टीमेट आप क्या करते हैं, यदि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज था, कैश को कम करते, और किसको कम करते आपको थोड़ा याद हो, कैपिटल को। किस वजह से कर रहे हो, ड्राइंग्स की वजह से, ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि पर्सनल निकाल ली। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हर चीज हम प्लस माइनस करते थे, तो वहां पर अकाउंट का नेम नहीं आ रहा था, जर्नल एंट्री में उसका नेम लिख देंगे कि आपने कैपिटल डिक्रीज तो करी, बट किस वजह से करी, ड्राइंग्स के लिए करी, सैलरी पेड के लिए करी। अब यहां पर क्या हुआ देखो, जब विड्रॉल करेगा तो असेट्स में से माइनस करते और कैपिटल में से माइनस, सोचते जाना बड़े आराम से। कैश डिक्रीज होगा तो क्या करते हैं, कैश इज असेट्स, असेट साइड से कैश, जब भी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको, आपको याद हो क्रेडिट, तो कैश तो क्रेडिट होगा। कैपिटल डिक्रीज हो गई, आपको याद हो कैपिटल किस वजह से डिक्रीज हो गई, ड्राइंग्स की वजह से। कैपिटल डिक्रीज है तो जब भी ये तीनों डिक्रीज होंगे, तीनों में से कोई भी एक, तो क्या करते हैं उसको डेबिट, तो आप एंट्री पास कर दो। देखो कितने आराम से आपको एंट्री बनानी आ गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। क्यों किया, दोबारा समझाता हूं आपको। कैश डिक्रीज हुआ था, कैश हमारी असेट्स है, ये असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो देखो लिखा हुआ है क्रेडिट। आप रूल से बहुत आराम से पास कर दोगे, जर्नल एंट्री मगअप करने की नीड नहीं होगी, और आपकी जर्नल एंट्री कभी रॉन्ग भी नहीं होगी, ध्यान रखना। आप इस रूल को फॉलो करो, कोई भी जर्नल एंट्री बनाते चले जाएंगे हम बड़े आराम से। कैश को क्रेडिट किया क्योंकि असेट्स डिक्रीज थी, यार डिक्रीज है तो क्रेडिट। अच्छा, डेबिट क्या था, कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज किस वजह से हुई थी, ड्राइंग्स की वजह से, तो जर्नल एंट्री में उसका मेंशन करना पड़ता है। आपने कैपिटल में तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में तो बस सीधा प्लस माइनस करते थे, लेकिन वो प्लस किस वजह से हुआ था, किस वजह से माइनस हुआ था, वो यहाँ शो कर देंगे उसका नेम। ड्राइंग्स की वजह से डिक्रीज हुई थी, और ये क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको डेबिट। ये कैपिटल की जगह क्या वर्ड आ गया, किस वजह से डिक्रीज थी, ड्राइंग्स। ये एंट्री बन गई हमारी। अमाउंट लिख दो 5,000।
ये लो, बहुत आराम से आपको सारी जर्नल एंट्री समझ आ जाएंगी। बीइंग, कैश विड्रू। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो आ रही है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹200। बहुत ध्यान से समझना क्या करते हैं वहां पर आप। 30 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड हमने सेल आउट करा, तो कैश तो आगे आपको पता हो, कैश तो हमारा इंक्रीज हो गया। अच्छा, साथ में क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपने बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए एक टिपिकल वर्ड होता है कबाड़ हमने बेच दिया, यानी कि अपनी स्क्रैप को सेल आउट कर दिया। तो कैपिटल में क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, यानी कि कैपिटल प्लस होगी। किस वजह से प्लस हुई है, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर को सेल आउट करा, ये इंक्रीज। देखो कैश इंक्रीज है, असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट, यानी कि ये तो डेबिट होगा और ये क्रेडिट। अब ये बताना होगा कैपिटल किस वजह से जो है हुई थी इंक्रीज। तो पहले तो आप कैश को लिखो, कैश अकाउंट डेबिट। इनकम आ गई हमारे लिए, देखो इनकम के लिए रहा, क्योंकि ये आप जब कभी भी कबाड़ को, स्क्रैप को सेल आउट करते हो, इट इज इनकम। तो इनकम जब भी आपकी इंक्रीज होंगी तो क्या करेंगे, देखो ये रही क्रेडिट। अब इनकम का नाम लिख दो। उसके लिए हम जो है ना न्यूज़पेपर वर्ड नहीं लिखते, एक वर्ड लिखेंगे सन्ड्री इनकम, याद रहेगा। जो छोटी इनकम आएंगी उनके लिए हम वर्ड यूज कर देंगे सन्ड्री इनकम, या इसके लिए एक और वर्ड होता है वो भी आप लिख लो, टू मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम, यहां तक क्लियर हो गया। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हमने कैपिटल नहीं लिखना, ध्यान रख लो। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हर चीज हम कैपिटल में बस प्लस माइनस करते थे, तो जिस वजह से प्लस माइनस करते हैं वो मेंशन करना होगा। हमारी जो इनकम हुई थी, कैपिटल इंक्रीज हुई थी, वो सन्ड्री इनकम की वजह से हुई थी। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग न्यूज़पेपर सोल्ड। जब कभी भी ये छोटे आपके स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे तो आप सन्ड्री इनकम का वर्ड यूज करोगे, न्यूज़पेपर सोल्ड। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। देखो उसके अंदर लिखा हुआ है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने लोन लिया, ये देखो ये रहा, और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि कैश में ना लेके लोन को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये मेरी क्या चीज़ है आपको पता हो, असेट्स है, और ये क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। ये तो असेट्स है, ध्यान आ रहा हो आपको। और ये लोन क्या है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये मेरी क्या है, लायबिलिटी। बड़े आराम से जर्नल एंट्री बनानी सिखा दूंगा। देखो असेट्स इंक्रीज हो गई और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। जरा पहले तो असेट्स का देखते हैं, इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, जरा डेबिट। तो यहाँ तो डेबिट करो आप, क्योंकि बैंक के थ्रू हुआ था तो बैंक लिख दो, कैश के थ्रू होगा तो कैश होल्ड करेंगे। अब लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी का नेम क्या है यहाँ पर, लोन। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होंगी तो क्या करते हैं, देखो ये क्रेडिट, टू लिख दो, बैंक लोन। कितने आराम से जर्नल एंट्रियाँ बनानी आ जाएंगी आपको, कोई मुश्किल नहीं होने देंगे। 50,000, 50, बस खत्म। यहाँ लिख दो बीइंग, ये हमारा पूरा हो गया, बीइंग रिसीव्ड लोन फ्रॉम, जिससे भी आपने लोन लिया था उसका नाम लिख दो मोहन, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसे लिख दो। ये नरेशन है, तो आप अपने आप बना लो नरेशन, ब्रीफ में लिखनी है ट्रांजैक्शन को। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आपने ये रूल्स थोड़े से ध्यान रखने हैं। बस अकाउंटिंग इक्वेशन पे फोकस रखो, आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्री मैं पास करा दूंगा। हमने फिर उसके बाद ये सोचना है कि कैपिटल में हम प्लस करते थे माइनस, उसका रीजन देखते हैं। सैलरी की वजह से तो सैलरी वर्ड आ जाएगा, लेट करो इनकम आ गई इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे इसमें लोन आया था तो लोन आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्वेश्चन से, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है किसी भी स्टेप पर, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।